दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र, इस पे हम लोग इसका यूज करना जानेंगे। किससे यूज होता है इसका, कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे यूज करके इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में हीरोन सूत्र पर आधारित सवाल को हल करेंगे, जो कि उदाहरण के रूप में कक्षा 9 के गणित किताब के प्रश्नावली 12.1 से लिया गया है। इसी बहाने और भी चीजें जानने को मौका मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं पर समझने में दिक्कत होने पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो सूत्र है हीरोन का सूत्र, ये 9 क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र से आगे से संभावना है कि मतलब संभावना क्या पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ओमासिट और जो सब्जेक्टिव है दोनों में काम देता है। वैसे तो 9 क्लास में ओमासिट ही होता है, लेकिन आप इसमें भी बहुत काम देगा अगर ये फार्मूला अगर जान गए तो। ठीक है, तो चलिए बनाने के को शुरू करते हैं, जानते हैं वो सवाल क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को ये जो सवाल है ये 12 पॉइंट प्रश्नावली 9 क्लास के गणित का प्रश्नावली 12.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको हमने नोट कर लेना है। तो दो भुजाएं हैं त्रिभुज का, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग को परिमाप भी दिया गया है 42 सेंटीमीटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजा होती है, जबकि यहाँ 2 ही को दिया गया था, हमें तीसरा भुजा निकालना पड़ता है। तो हम लोग तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे? तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग जो परिमाप दिया गया है उसमें से दोनों भुजाओं का योग माइनस कर देंगे। जब दोनों भुजाएं जो है वो 18 है और 10 है, तो 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 होगा। 28 होगा, अगर हम 42 में 28 घटाएंगे तो हम लोग को तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तीसरा भुजा क्या होगा, पहले लिख लेंगे। तो दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है त्रिभुज की पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा निकालने के लिए परिमाप माइनस दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, इसके लिए यही होगा। तो दोनों भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर, और 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर बराबर होगा 14 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का तीनों भुजा निकल गया और परिमाप दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम लोग हीरोन का सूत्र में देखेंगे। तो हीरोन का सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ब्रैकेट को हम लोग इंटू पढ़ते हैं, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंटू पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए एस भी आ रहा है, तो एस यहाँ में से कौन सा है? यहाँ में से कोई भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एस यानी सेमी पेरीमीटर, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमाप का आधा होता है। तो हमें परिमाप कितना दिया गया है? तो परिमाप दिया गया है 42। तो 42 का आधा क्या होगा? 21। तो 21 हमारा एस हो जाएगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र से। तो हम लोग जो पहला यह होता है पहला भुजा, जिसको भी मान सकते हैं तीनों में 10, 18, 14 आया, तो हम लोग किसी को भी पहला मान सकते हैं, किसी को दूसरा, किसी को भी तीसरा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर मतलब हीरोन का सूत्र से लगाते हैं। तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देंगे। अंडर रूट को नहीं भूलते हैं। ठीक है, उसके बाद बराबर नीचे लिखेंगे एस का जगह पे हम लोग का जो 21 है अर्ध परिमाप उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाद फिर एस है तो 21 है तो 21 लिखेंगे। उसको माइनस ए का मान हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, किसी में से पहले 18 है तो हम लोग 18 ही ले लेते हैं, तो 18 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लिखेंगे फिर एस है तो 21, फिर माइनस, फिर बी का जगह हम लोग 10 लिख देंगे, या फिर जो लाइन में है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर एस का मान 21 है, फिर माइनस, फिर सी का मान 14। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, अंडर रूट को नहीं बोलेंगे, लगा देंगे फिर से। ठीक है, उसके बाद 21 लिखेंगे, 21 को 21 से उतारेंगे, मतलब उसके बाद क्या करेंगे, आप गुना लिख दीजिएगा। ठीक है, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना रहता है ब्रैकेट का। ठीक है, तो हम लोग गुना लिख देंगे। उसके बाद 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचता है, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर गुना लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 लिखेंगे। उसके बाद फिर गुना लगाएंगे। उसके बाद 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, अब उसमें गुना लगा 7, उसके बाद अंडर रूट को नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जितना का हम लोग यह अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं उसका निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 21 है, तो 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 गुना 7, तो 3 से 21 होता है, तो 3 गुना 7। उसके बाद देखिए किसी का नहीं निकाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे किसका किसका जो कौन कौन संख्या 2 गो है।
तो यहाँ पर देखिए 3 भी है और 3, मतलब 2 2 को 3 है और 7 भी 2 को है, लेकिन 11 एक ही को है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो जोड़ा आ रहा है उसका हम लोग ए को लिखेंगे बाहर है, 3 लिखेंगे गुना 7 लिखेंगे, उसके बाद कोई जोड़ा नहीं है तो हम लोग कहेंगे अंडर रूट 11 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 सते 21 कर सकते हैं, गुना करके 3 सते 21 और अंडर रूट 11 का 11 ही रहेगा। तो यही हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप जब भी बनाते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूर मतलब मत भूलिएगा, सॉरी उल्टा बोला गया, मत भूलिएगा। ठीक है, तो यही होता है, इसका हम लोग ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पर 12.1 में जो क्वेश्चन दिया गया लगभग उसी से रिलेटेड है, उसे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं पर समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक बने रहेगा हमारे साथ। और आपके लिए देखते हैं आप समझ गए हैं कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, छठा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी परिमाप दिया गया है, तो आप अर्थ परिमाप निकाल दीजिएगा। उसके बाद बराबर भुजाएं मतलब समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर है, तो 2 भुजाएं बराबर मतलब एक 12 और दूसरा भी 12 है। तो 30 में से अगर हम 24 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 6 बचेगा ना। तो 6, दूसरा तीसरा भुजा कितना हो गया, 6। तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं 12 12 और 6। तो आप लगाइएगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो निकल जाएगा। अर्थ परिमाप निकल गया, पहली भुजा हो गया 12, दूसरी भुजा भी 12, तीसरी भुजा 6। उसके बाद अर्थ परिमाप निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं पर समझने में दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।